फिल्टर देखते हैं। ये आपके पास एक इमेज है, और इमेज के ऊपर अगर आप इस फिल्टर को अटेम्प्ट करना चाहो, फिल्टर का नाम है रेंडर। रेंडर में पिक्चर फ्रेम लगाना है। ये देखो, बेसिक एडवांस। यहां से ये स्क्रीन के ऊपर ये फ्रेम नजर आ रहा होगा आपको। ये फ्रेम की काफी सारी ऑप्शंस हैं, ये देखो, चेक करो कैसा फिल्टर। ये सारे तो नहीं मैं आपको करूंगा, मैं आपको कुछ ये करके दिखा रहा हूं। ये फ्रेम्स बनाता है। यहां से आप इसको मजीद इसकी प्रॉपर्टीज को आप देख सकते हो। ये याद ना करने बैठ जाना, इसमें यहां से आप इसको चेक कर लीजिएगा कि किससे क्या हो रहा है। मार्जिन सेटिंग के हवाले से ये साइज कर रहा है उसको। दरमियान में गैप देख रहे हो। हर एक ही ऑप्शन का डिफरेंट रोल होगा। ये इसमें तो ये है, किसी और में कुछ और होगा, ठीक है। अरेंजमेंट, ये तसल्ली से आपने इसको एक एक करके देख लेना। फ्लावर, ये लो, ये देख रहे हो, और भी हैं कितने खूबसूरत से। ये छोटे छोटे यहाँ पे स्पॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे, उसमें इसकी प्रेजेंस है फ्लावर्स की। कलर उसका, ओके, ये देखो रेड में आ गए ना। साइज फ्लावर का देख रहे हो, बड़े हो रहा है साइज। ये फिल्टर है। और ये आपका फर्दर लीफ का साइज। ये इसके साथ अवेलेबल नहीं है, ये किसी और ऑप्शन में जरूर मिलेगा, ठीक है। ओके कर दीजिएगा इसको। ये लो, प्रोग्रेस कर रहा है, और ये फ्रेम ड्रॉ कर दिया, कितना खूबसूरत। देख रहे हो, कितना खूबसूरत फ्रेम रेंडराइज किया। और अगर आप इसको अंडू करना है, अंडू कर दो, दोबारा से देखिएगा। फिल्टर, रेंडर, पिक्चर फ्रेम। पिक्चर फ्रेम में इसकी फर्दर एडवांस वैल्यूज भी हैं, अगर आप इसको चेक करना चाहो, देखना चाहो। थिकनेस बढ़ानी हो, थिकनेस बढ़ा देना, ये देख रहे हो। एंगल सेट करना, एंगल सेट कर लीजिएगा। ये देख रहे हो, ये हर एक ही प्रॉपर्टीज का यहाँ पे अटेम्प्ट अलग अलग नजर आएगा। और अगर आप इसको चेंज करना चाहो, ये अच्छा नहीं लगा, कोई और लेना चाहो, ये देखो कितने सारे और भी हैं। राउंड कॉर्नर वाले फ्रेम, ये लो, कितना खूबसूरत। ये लो, एक्सट्रीम पे रखो ताकि फोटो बीच में फिट हो जाए। ये लो, दरमियान में। और जैसे ही आप इसको ओके करोगे, ये आपका स्क्रीन के ऊपर इसको, फ्रेम को इसने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, अंडू करते हैं, एक नई लेयर बना देते हैं। इसको नीचे रख देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, और इसके ऊपर फिल्टर, रेंडर, पिक्चर फ्रेम। जो भी आपने इसमें से लिस्ट में सिलेक्ट करना है, तसल्ली से आपने इसको सिलेक्ट करना है। ये नीचे प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी तो मैं नहीं करके दिखा पाऊंगा, आपने जैसे जैसे टाइम हो आपके पास, इन ऑप्शंस को आपने अटेम्प्ट करना, अलग अलग सेटिंग को देख लेना, जो खूबसूरत लगे आपको फ्रेम, वो आपने यहाँ पे जैसे आप उसको ओके करोगे, तो फ्रेम आपका ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा देगा। अब वो फ्रेम इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आपने नीचे वाली लेयर पे उसे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं इसके लिए, फिर यहाँ दो काम हो सकते हैं। ऊपर वाली पिक्चर को सिलेक्ट करके ओपेसिटी डाउन करके देख लो। ये देख रहे हो। अब चाह रहे हो कि इसके ऊपर कलर भी होता, एक और लेयर बना लो बैकग्राउंड में, इसके ऊपर कलर हम, ये लो, ये लो, ओपेसिटी डाउन करते हैं। और अगर आप चाह रहे हो कि मुझे ये सिर्फ मॉडल को ही रखना है, मॉडल को सिलेक्ट कर लो, ये लो, वो तो आपको पता ही है। सिलेक्ट सब्जेक्ट
कर लो। मॉडल का इन्वर्स कर लेते हैं। यहाँ इसको डिलीट कर दो, या इसको ओपेसिटी वाइज कम कर दो। ठीक है, डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल डी। तो फ्रेम, पिक्चर फ्रेम का आपको आइडिया हो गया होगा कि पिक्चर फ्रेम कर क्या रहा है। अच्छा, पिक्चर फ्रेम के अलावा कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें मौजूद है। एक फिल्टर और आपको दिखाता हूं। ये रेंडर फिल्टर है। रेंडर फिल्टर में अगर क्लाउड आप दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, क्लाउड यहां से आएंगे, ये देखो। अब अच्छा, क्लाउड किसके ऊपर दिखाना चाह रहे हो? क्या इस फ्रेम पे जो कि ये नीचे पड़ा हुआ है, मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लाउड, ठीक है। ये तो नीचे है ना, फिर उसको मुझे ओपेसिटी वगैरह करनी पड़ेगी। ये ले, इसको निकाल ही देता हूँ। इसके ऊपर क्लाउड फ्रेम लगा देता हूँ, क्लाउड का फिल्टर लगा देता हूँ। ये है रेंडर क्लाउड फिल्टर। ये क्लाउड का फिल्टर आ गया, ठीक है। ये क्लाउड, उसको उसने इसके ऊपर फिल्टर ऑन कर दिया। तो इसके लिए फिर बेहतर ये है, स्टूडेंट्स, नई लेयर बनाओ, इसके ऊपर क्लाउड लगा दो, क्योंकि उसने करंट लेयर के ऊपर क्लाउड कर दिया था ना। वैसे जो आपने लास्ट टाइम किया होता है, फिल्टर में टॉप पे आ जाता है, ताकि आपको यहां तक जाने की जरूरत ही ना पड़े। और यहां से ये देख रहे हो कितना खूबसूरत व्यू, क्लाउड टच किया। ये लो, जैसे आप इसको शो करना चाह रहे हो बिटवीन दोज क्लाउड। ये फिल्टर है क्लाउड का। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो तो ये इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये बाप पे डिपेंड करता है इस फिल्टर को आप किस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो। और इसका कलर, ये ब्लू इसलिए है क्योंकि फोरग्राउंड ब्लू था, ठीक है। अगर रेड कर देते हैं, चले इस बार रेड के साथ चेक कर लेते हैं। न्यू फिल्टर, क्लाउड फिल्टर, रेंडर, ये रेड आ गया, ठीक है। इसका मतलब जो फोरग्राउंड कलर होता है उसके साथ क्लाउड का वो फ्रेम बना देता है फिल्टर। और बैकग्राउंड के साथ अंडू करते हैं, एक और काम करते हैं, बैकग्राउंड को मैं ग्रीन कर देता हूं। तो क्लाउड फिल्टर में आपने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये करते हैं, देखते हैं, फिल्टर लगाते हैं। तो आप क्लाउड रेंडर कर लो। ये क्लाउड रेंडर, और इसमें देख रहे हो आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का मिक्सचर है। बाकी इसके ऊपर आप थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट करो। तो बाद का आपको अपने करंट कैनवस के ऊपर मौजूद ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लाउड फ्रेम के साथ बड़े अच्छे विजुअल आप यहाँ पे बना सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि इमेज जो है वो प्रोमिनेंट रहे, ठीक है, इमेज आप अगर प्रोमिनेंट रखना चाह रहे हो, इसके एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसको सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसका कंट्रोल जे कर लो, ये इमेज आ गया, ठीक है। इसको ऊपर ले आओ और नीचे वाली दरमियान वाली लेयर पे क्लाउड अब लगा दो। क्या ख्याल है? क्लाउड फिल्टर, ये लो, समझ रहे बात को? इस तरह आप इसको बड़ा खूबसूरती से अपनी इस क्लाउड को अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, क्लाउड के अलावा एक और काम करते हैं, और भी फिल्टर देख लेते हैं, दरमियान में ही करते हैं, ठीक है, ताकि आप फिल्टर को, ये जी आपका रेंडर, फिर ये डिफरेंस क्लाउड भी हो सकता है, थोड़ी सी डिफरेंट है इससे। ये एम्प्टी एरिया के नहीं ऊपर होगा तो आप यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। एम्प्टी एरिया पे नहीं होता तो हम डायरेक्ट इमेज के ऊपर करते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है ना फिल्टर्स की। ये लो, कितना खूबसूरती से उसने आपका
जो है डिफरेंस क्लाउड आपका क्रिएट कर दिया। ये एक्चुअली क्या करता है, जो करंट फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का जो कलर कंट्रास्ट होता है वो बनाता है। पिछले में क्या किया था, डायरेक्ट रेड एंड ग्रीन को अटेम्प्ट किया था, इस बार उसका डिफरेंस अटेम्प्ट किया है, किसका, रेड का एंड ग्रीन का। ठीक है, एक ऑप्शन है अगर आप इस्तेमाल करना चाहो। अच्छा, एक और फिल्टर यूज करते हैं। फिल्टर में एक रेंडर फिल्टर और होता है जिसमें फाइबर लगा सकते हो। ये फाइबर है इसका। फाइबर क्या है, जो आपका करंट फोरग्राउंड है बैकग्राउंड है ना, उसका फाइबर बना देगा। रेंडमाइज करके देख लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। इसका मतलब पहले की और वेरिएशन डालनी है, यहां से डाल दो। देख रहे हो, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, यहां से बढ़ा लो। रेंडमाइज करके देखना, यहां से कर लो। करने के बाद जो अच्छा लगे, और कलर अगर आपको ये करना है इसके अलावा, तो यहां से पहले फोरग्राउंड बैकग्राउंड को ले लेना। ठीक है, ओके। ये फाइबर बना, ये फाइबर फ्रेम आपका फिल्टर आपको लगा के दिखा दिया। अंडू कर देते हैं। फाइबर के अलावा फिल्टर में, रेंडर में आप लेंस फ्लेयर लगा सकते हो, बड़ा खूबसूरत फ्रेम। लेंस, चले इसको मैं इस तरह करता हूँ, लेंस में डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। बाद औक़ात ये सी साइड पे बंदा खड़ा है, मॉडल खड़ा है, यहाँ पे लेंस फ्रेम सनलाइट का जैसा होता है रिफ्लेक्ट करता हुआ लेंस आपको दिखाएगा। ये देखिए, रेंडर, और रेंडर में लेंस फ्लेयर। लेंस फ्लेयर में ये आपके पास टाइप्स हैं चार। जहां पे लेंस को ड्रॉप करना है वहां पे आप क्लिक कर दो, ये देखो, यहाँ क्लिक कर दो, यहाँ क्लिक कर दो। डार्क एरिया में क्लिक करोगे, ये आपको ब्राइट सर्कल्स नजर आएंगे, ये देखो। ये डायामीटर यहाँ से बढ़ जाएगा, 35 mm। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल, 105 mm। थोड़ा और डिफरेंट स्टाइल, मूवी प्राइम प्राइम के नाम से ये आ गया। ठीक है, इसको आप अपनी मर्जी से दाएं बाएं कर सकते हो, इधर कर दो, इधर कर दो, जहां पे आप मुनासिब समझो इमेज के हिसाब से। इसकी ब्राइटनेस को मजीद बढ़ाना है, मैं यहाँ पे आप करके दिखाता हूँ, ये देखो, देख रहे हो। और ये आमतौर पे आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा जहां पे आपका नाइट विजन है, वहां पे बड़ा अच्छा लगेगा। इनको आप देख लीजिएगा कौन सा सही लग रहा है टाइप। और जैसे ओके करेंगे, ये आपका यहाँ पे इसने दिखा दिया। ठीक है, ये एरिया में आपको शो कर दिया। तो अच्छी ऑप्शन है, अगर इसको आप अटेम्प्ट करना चाहो तो ये किया जा सकता है। लेंस फ्लेयर होता है ये, और ये आप अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके दिखा सकते हो। लाइक ये एक और फ्रेम है, सनसेट व्यू है। ठीक है, और यहाँ पे लेंस को आप यहाँ पे ड्रॉप करना चाह रहे हो, फ्रेम के अंदर दिखाना चाह रहे हो, तो ये आपके पास फिल्टर है, रेंडर फिल्टर, लेंस फ्लेयर। लेंस फ्लेयर देखो, ये हो सकता है ऐसे आपने दिखाना है, ये लाजमी तो नीचे तो नहीं होगा, ऊपर ही कहीं होगा, या यहाँ होगा या यहाँ होगा। ठीक है, जहाँ पे आप मुनासिब समझो, इनकी टाइप को चेंज करके देख लेना, जो बेहतर आपको प्रेजेंट कर रहा है स्क्रीन पे। ये देख रहे हो, यहाँ पे दायरे छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ये। इसकी ब्राइटनेस को मजीद यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, ये देखो। कम करनी है, कम कर दो, और जितना आपने करना है करके यहाँ पे ओके कर दो। और यहाँ पे मैं अपने मॉडल को प्लेस भी कर देता हूँ। लाइक चले इसी को ले आता हूँ, ये लो जनाब, यहाँ पे रखा। इसमें से मैंने मॉडल को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद बड़ा खूबसूरती से इनको मर्ज कर देता हूँ उसमें जो अभी हमने अपने लिए बनाया। ये लो जनाब, ये लो, यहाँ पे हम बड़ा खूबसूरती से उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं फ्रेम में। ठीक है, जहाँ भी पुट करना है मुनासिब, अब इसको कर लीजिएगा। समझ आ रही है, ये एक टूल है जो फिल्टर में मौजूद होते हैं और रेंडर की ऑप्शन के अंडर होते हैं। उम्मीद है आपको ये सब की समझ आ गई। लेंस, फाइबर, डिफरेंस, क्लाउड, पिक्चर फ्रेम। अब देख लो ट्रीज को। ट्रीज क्या करता है, नाम से जाहिर है, ये आपका ट्रीज के डिफरेंट वेरिएशन बड़े खूबसूरत किस्म के, उसका फिल्टर ऑन कर देगा आपके लिए। कोई भी आपके पास ऐसे इमेजेस हैं जिस पे आप ट्री को दिखाना चाह रहे हो,
तो हम यहाँ पे कोई इमेज लेके आते हैं और उस पर ट्री का फिल्टर ऑन कर देते हैं। कोई भी आपके पास ऐसा इमेज जिसमें ट्रीज के फ्रेम को आप दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, तो एक अच्छी ऑप्शन है। जैसे ये, चले ये ले लेते हैं। ये लें जी, यहाँ पे हमने इमेज को प्लेस किया, यहाँ पे ट्री का फिल्टर लगाना है। ये लो जी, फिल्टर है ट्री का, रेंडर, ये ट्री। ट्री पे जैसे क्लिक करेंगे एक बॉक्स आएगा, इसमें वेरिएशन काफ़ी सारी मिलती हैं। अब आप ट्री को रेडवुड देखना चाह रहे हो, जिंको देखना चाह रहे हो, मैपल देखना चाह रहे हो, ये देखो जैसे जैसे आप क्लिक करोगे ये देखो डिफरेंट स्टाइल के ट्रीज अवेलेबल है। ये आप यहाँ से, अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स इसमें जो कलर है, कलर आपका वही फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कॉम्बिनेशन है, देख रहे हो। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को चेंज करोगे यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ग्रीन करोगे ग्रीन हो जाएगा। अगर आप इसको करना चाह रहे हो तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, फोरग्राउंड को ग्रीन कर देता हूँ और बैकग्राउंड को हम चले ब्लू दे देते हैं, सिर्फ देखने के लिए कि विजुअल कैसे होते हैं इसके, ठीक है। तो ये आपने फिल्टर ऑन करना है, रेंडर पे क्लिक करना है और रेंडर में जाके ये है जी ट्री। और ट्री में जो इस वक्त आपको यहाँ पे, इसका नाम ही रेडवुड है, इसलिए रेड शेड इसमें ज्यादा है। एडवांस पे चलते हैं जरा, यहाँ से, सॉरी, ये यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से होंगे कलर, ठीक है। आपने कलर लीव का ग्रीन रखना है, ये देखो ये ग्रीन हो गया, ब्लू करना है, येलो करना है, जो दिल करता है कलर आप दे दीजिएगा। ग्रीन इज ओके ना, ग्रीन कर देते हैं डार्क में। अगली बात, ये जो ब्रांचेस हैं जो कि येलो नजर आ रही हैं, इसको आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, रेड कर दूं, ये लो, ये ब्रांचेस रेड हो गई, ठीक है। यहां से आप इसको ऑन कर दीजिएगा। और ये कैमरे की टिल्ट है कि किस एंगल से, ये देख लो। ये करने के बाद बेसिक में आ जाओ, बेसिक में बाकी चीजें भी देख लो। लाइट की डायरेक्शन, कि किस साइड से लाइट को, लीव की अमाउंट कम करनी है कम कर दो, ज्यादा करनी है ज्यादा कर दो, ये यहाँ से आप सेट कर लेना। लीव का साइज बड़ा करना है बड़ा कर लो, छोटा करना है छोटा कर लो, यहाँ से कर लेना। उसकी ब्रांडल हाइट बढ़ानी है बढ़ा दो, ये ब्रांचेस की थिकनेस बढ़ानी है यहाँ से बढ़ा देना, ठीक है। ये करने के बाद स्टूडेंट आपने ओके करना है। यू कैन सी ट्री फिल्टर, ये आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह आपका ट्री फिल्टर यहाँ पे दिखता है। और अगर आप इसको पोजीशन करना चाह रहे तो इसको फिर अटेम्प्ट करो एक नई लेयर पे, दोबारा से देखिएगा, फिल्टर, रेंडर, ट्री फिल्टर, और यहाँ से आप अपने डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रीज को देख लीजिएगा, जो अच्छा लगे आपको वो आपने करने के बाद बाकी सेटिंग मैंने आपको बता दी है, ओके करोगे तो ये ट्री फिल्टर आपका ओवर लेयर लेयर आ गया। इससे फायदा ये होगा, इसको आप अपनी मर्जी से साइज कर सकते हैं, इसको आप अपनी मर्जी से जो करना चाहो आप कर सकते हो। और अगर आपने इसको नीचे रखना है तो नीचे वाली लेयर को आप अनलॉक करके इसको नीचे भी ला सकते हो। लेकिन नीचे लाने से फिर ये होगा कि आपके मॉडल, क्योंकि या तो ये सिर्फ मॉडल होता, क्योंकि इसके साथ में बाकी सरफेस भी है, तो इसके लिए फिर आपको या तो इस मॉडल को अलग करना पड़ेगा, ठीक है, और या इसकी ओपेसिटी डाउन करोगे तो दिखेगा। ये तो मैंने आपको बताया ना, इस तरह आपके विजुअल हो जाएंगे। सिर्फ सिर्फ मॉडल को रखना है तो मॉडल को आप पहले सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद आप इस मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद सेपरेट लेयर पे ले आओ, कंट्रोल जे करके भी ला सकते हो, कंट्रोल जे, एक नई लेयर बन गई है मॉडल की। इसको चाहे अब आप ऑफ कर दो। और अगर आपको बैकग्राउंड में कोई कलर भी चाहिए तो एक नई लेयर बना लो, और उस नई लेयर के ऊपर आप फिलिंग कोई भी डाल दो,
पैटर्न डाल दो, फिल डाल दो, अपने नाम का पैटर्न डाल दो, या जो भी आप करना चाह रहे हो। ये आपको याद होगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। इसको ऑफ कर देते हैं। अभी देखो हर चीज आपकी कंट्रोल में है। ले लो जी। काइंडली म्यूट कर दीजिएगा सब लोग। ठीक है जैनब। अच्छा, बस मैं ऑफ कर रहा हूँ। ये लास्ट फिल्टर बताना है आपको बस। बाकी इंशाल्लाह फिर हम थर्सडे वाले दिन करेंगे अगली। यहाँ तक क्लियर है सबको? लास्ट फिल्टर ऑफ करने से पहले, लास्ट फिल्टर। ये लें जी। अब हम आखिरी काम करने लगे हैं आज। वो है कि हम यहाँ पे अगर चाहो तो यहाँ पे आप फ्लेम का फ्रेम लगा सकते हो। अच्छा, फ्लेम का फ्रेम जो ये ऑप्शन अवेलेबल है आपकी रेंडर में, ये फ्लेम का फ्रेम, इसको लगाने से पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे कोई भी पाथ। पाथ ड्रॉ कर लेना। पाथ मैं बनाता हूँ, ये देखो। एक मैं यहाँ पे पाथ बना देता हूँ ट्राइंगल का। मिसाल के तौर पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इमेज लाते हैं जिसमें प्रेजेंस हो मॉडल की। ठीक है, मॉडल के प्रेजेंस यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे चले यही ले लेते हैं। ये नहीं जनाब, एक यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल बनाने से पहले स्टूडेंट ज़रा ख्याल कीजिएगा, अनलॉक कर लेना इसको। ख्याल करिए शेप ना हो। इस बार आपने पाथ करना है इसको, ठीक है? शेप ना कीजिएगा। शेप नहीं बनानी, पाथ बनाना है। पाथ पे क्लिक करना है और ट्राइंगल इस पे ड्रॉ कर दो। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद ये पाथ है, ये याद रखना। ठीक है, अब अगला काम आपने ये करना है, इसको आप फिल्टर ऑन कर दो फ्लेम का। ये फ्लेम्स है। ये फ्लेम की काफी सारी टाइप्स हैं। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसकी लेंथ को यहां से कंट्रोल कर लेना। ये लो, वाइडनेस यहां से कंट्रोल कर लेना। वाइड कितना करना है ये देख रहे हो? आपका ट्राइंगल की शेप के मुताबिक फ्लेम बन गया। कितना खूबसूरत। एंगल यहां से चेंज कर देना। इंटरवल यहां से बढ़ा देना। कम करना है, कम कर दो। कर दिया। अब आप इसको ओके कर दो। ये लो, ये फ्रेम प्रोग्रेस होने के बाद स्क्रीन के ऊपर फिल्टर लग गया। एक और बार, एक और एग्जांपल। हम यहाँ पे कोई मॉडल लाते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, लाइक चलेंगे। अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये वाइट है असल में। हम एक काम करते हैं, इसमें से वाइट को हटा देते हैं। बैकग्राउंड मतलब, बैकग्राउंड हटाने के लिए आप यहाँ पे इजीली एक काम कर सकते हो। वैसे तो ये भी ऑप्शन है, मैजिक अरेजर। ये लो, ये बैकग्राउंड गया। ठीक है, इसके नीचे एक लेयर ऑन कर देते हैं और उस लेयर का कलर हम चलें रेड कर देते हैं, ये येलो कर देते हैं चले।
इसके ऊपर हम, अच्छा, अगर आप इसका रेक्टेंगल फ्रेम बनाना चाहो रेक्टेंगल भी बना सकते हो, लाइक दिस, ये देखो। लेकिन ऊपर देखो पाथ है, स्टूडेंट्स दोबारा से बोल रहा हूँ, ऊपर पाथ है, ये पाथ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, कर लो। अब आप यहाँ पे फायर का फ्रेम लगाना चाह रहे हो, पहले इसको पाथ को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। फिर फिल्टर में जाना है और फ्लेम को ऑन कर देना। वाइड करना, वाइड कर दो। ये थोड़ा सा मैंने आउट कर दिया फोकस, कोई बात नहीं, ये लो। ठीक है, येलो मैंने क्योंकि दिया ना, इसलिए वो इतना डोमिनेट नहीं किया फ्लेम फायर का। ये फायर है। दोबारा एक दफा कर लेते हैं, हम नया फ्रेम बनाते हैं। बिलो, ब्लैक कर दिया मैंने। पाथ मैंने ऑन किया हुआ है। साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि प्रेजेंस ज़रा नज़र आए। और उसके बाद फिल्टर ऑन कर दो। ये फायर का फ्रेम अंडू करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, पाथ मैंने डिलीट कर दिया। पाथ जरूरी नहीं कि इन शेप्स का हो, ये जो बनी हुई है। पाथ आप कस्टम शेप का भी ले सकते हो, जैसे ये लाइन, पाथ लिया हुआ है, ठीक है। ये एक मैंने लाइन का फ्रेम बना दिया, ये लाइन का, ठीक है। पाथ है ये पाथ है, ठीक है। अब इसके ऊपर पाथ के ऊपर हम फिल्टर लगा देते हैं, फ्लेम। और इसमें से जो अच्छा स्टाइल लगता है वो आप ले लो। काफ़ी सारे हैं, इनको आप देख लीजिएगा, जो आपको मुनासिब लगे, ठीक है। जो मुनासिब लगे आप यहाँ से इसको सेट कर लीजिएगा। बाकी ये वैल्यूज़ हैं, इनको देख लीजिएगा। ओके करते ही आपके पास अप्लाई हो गया, अटेम्प्ट हो गया, इसका मतलब पाथ के ऊपर आपने करना है, ठीक है। बाद को स्टूडेंट्स शेप बना लेते हैं तो वो फिर पाथ में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो फिर ये उसको आपको यहाँ पे दिखाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप इस तरह इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बाद का तो आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है। अंडू करता हूँ, और ये आखिरी काम। और ये पाथ को अगर आपने डिलीट करना है तो आप डिलीट प्रेस करोगे तो पाथ डिलीट भी हो जाता है, ठीक है। ये पाथ आपको, अगर पाथ के अंदर आपने एडजस्टमेंट करनी है, चेंज करनी है, तो आपको ये भी मैंने बताया हुआ है कि आपने सेलेक्ट करना हो पाथ को। देखो, अगर आपने पाथ के अंदर चेंजेस करनी हो तो पाथ यहाँ से चेंज भी हो जाता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, ठीक है। अगर पाथ को मूव करना है तो पाथ सिलेक्शन है। अगर इसकी अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को क्लिक करोगे तो ये हैंडल्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इनको आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो। और अगली बात, मैं अगर आपको कहूं कि पेन टूल से भी पाथ बन जाता है, ये देखिएगा।
पेन टूल ले लो, यहाँ पे पाथ बना दो। ये लो, ये पाथ बना दिया। पाथ आप यहाँ से पेन टूल से भी बना सकते हो। बस एक चीज का ख्याल करना कि ये पाथ की ऑप्शन ऊपर ऑन हो। ठीक है। ये करने के बाद अगला काम आपने करना है फिल्टर, और फिल्टर के ऊपर आपने इसको अटेम्प्ट करना है रेंडर में फ्लेम। ये देखो, इनको आप एक एक करके देख लेना। जो कैंडल लाइट लगानी है, ये कैंडल लाइट भी है। ये देखो कैंडल लाइट आ गई। और इसकी मूवमेंट है, वो आपकी मर्जी है कि इसको कैसे दिखाना चाह रहे हो, यहाँ रखना चाह रहे हो, यहाँ रखना चाह रहे हो। तो जो चूंकि उस फ्रेम के ऊपर आपने अटेम्प्ट किया, तो ये पूरा मूवमेंट हो रही है। अगर नई लेयर पे करोगे तो सिर्फ ये ही मूव होगा, फ्लेम। ठीक है। तो कभी आपको जरूरत पड़े और फ्लेम को अगर आपने अटेम्प्ट करना है किसी भी पाथ के ऊपर, जैसे मैं दोबारा बना देता हूँ, ये लो। ठीक है। इस पाथ को अगर आपने चेंज करना हो तो फिर यहां से कर लेना, ये चेंज यहां से कर लेना। ठीक है। और दूसरा, अगर आपने इसको अटेम्प्ट करना है तो इसको आप अटेम्प्ट करके भी देख सकते हो। पाथ सिलेक्शन, फिल्टर, क्योंकि जिस आपकी उसके ऊपर लेयर के ऊपर है उसको सिलेक्ट करना जरूरी है, फिर ये ऑन होता है। ठीक है। ये लो। इस तरह ये फ्लेम का फिल्टर अवेलेबल है, इसको आप इस्तेमाल कीजिएगा इंशाल्लाह। अब मैं ये आपको अगर 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 आप इसके अलावा आप इन ऑप्शंस को भी अटेम्प्ट करना चाहो, तो ये स्टाइल्स हैं, शार्पन है, पिक्सल्स हैं, डिस्टॉर्शन है, ये भी आप अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है। ये भी फिल्टर ही होते हैं, ये कोई मुश्किल फिल्टर नहीं है। अगर आपको मैं एक दफ़ा इसको थोड़ा सा परफॉर्म करके दिखा दूं, ताकि आप वीकेंड के ऊपर ना इसको ज़रा अटैम्प्ट करके देख लेना, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको गाइड करने की ज़रूरत है। तो ये आप इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके देख सकते हो। लाइक ये एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी। नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि आप अगर चाहो कोई इमेज लाना है, इमेज ले आते हैं। लाइक ये इमेज ले आया। ठीक है। टिक कर दो इसको, ऑन हो गया। फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर में आप अगर चाहो तो रेंडर तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। रेंडर के अलावा अगर आप डिस्टॉर्ट करना चाह रहे हो, अपने करंट इमेज को डिस्टॉर्ट करना चाह रहे हो, जिगजैग, करंट पे आपका ये है इमेज। ठीक है। और इसको अगर आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे, ऑल्ट के साथ इसको कर लीजिएगा, ऑल्ट के साथ। ठीक है। ऑल्ट के साथ इसको बड़ा छोटा कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ये यहाँ से आप इसको सेट कर लीजिएगा। अमाउंट यहाँ से बढ़ा दीजिएगा, कम कर दीजिएगा। ये देख रहे हो क्या हो रहा है। ये बाद का आपको ये रेजेस को बढ़ाना हो, ये देखो जिस तरह होते हैं ना आपके रिपल्स वगैरह पॉन्ड के। अंडू कर देता हूँ। इस तरह आप इन फिल्टर्स को एक एक करके आपने डिस्टॉर्शन में जाके जिगजैग करोगे, ये जिगजैग हो जाएगा। ये लो। अब ये अमाउंट कम करनी है, ज्यादा करनी है, आपने यहाँ से डिसाइड करना है। रिजेस को कम करना है, यहाँ से कर लो। बढ़ाना है, यहाँ से बढ़ाना। ये पॉन्ड रिपल्स हैं, और भी हैं, अराउंड है, ये ले लेना, ये ले लेना। असल में करता क्या है, आपके इमेज को डिस्टॉर्ट कर देता है। ये लो। इनको आपने ना एक एक करके अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है। बाकी मैं आपको जो है वो थर्सडे वाले दिन कुछ मजीद इंटरेस्टिंग ऑप्शंस जो रह गई हैं, और उसके बाद भी अगर कुछ रह जाते हैं इंशाल्लाह उसको भी देख लेंगे। आज के लिए इतना ही रखो। इंशाल्लाह हम थर्सडे को हमारी मुलाकात होगी, तो आपने अब ये फिल्टर्स को थोड़ा सा देख लीजिए। ब्लर वाले फिल्टर देख लेना, आसान से हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। डिस्टॉर्ट वाले देख लेना, नॉइज़ वाले देख लेना, इनको आपने अटैम्प्ट करके ज़रूर देखना। ठीक है। बाकी जो मैं इसमें आपको मजीद जो कमी पेशी होगी वो मैं आपको जुमेरात को बता दूंगा। ये वाले, ये स्टाइल्स तक, ब्लर से लेके स्टाइल्स तक आपने इसको देख लेना है। ठीक है। एक एक करके अटैम्प्ट कीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। प्रॉपर्टीज जो उस लिस्ट में नजर आएंगी आगे पीछे करके ओके कीजिएगा। आप करंट आपके इमेज के ऊपर उसकी अपीयरेंस नजर आनी शुरू हो जाएगी। इसको, ये आपकी होमवर्क है, समझ ले। ठीक है। थर्सडे तक।